संदेश भी उन जिहादियों के लिए है कि जिहादी जहां भी रहते हो, ये जिहादी अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल देना कि आप कहीं भी कोई अत्याचार कर लेंगे और इस प्रकार से सनातनियों पर आप लोग तलवार की नोक पर धर्म बदलने का या कहीं ना कहीं उनके मठ मंदिर आश्रमों को कब्जाने का या उनके व्यापार प्रतिष्ठानों को लूटने का काम कर लेंगे, ये दिमाग से अब निकाल देना। क्यों? अब भारत का संपूर्ण सनातनी एकीकरण हो गया है और इकट्ठा होकर सामूहिक ये संदेश पूरी दुनिया में दे रहा है कि जहां भी सनातनी रहते हैं वो हमारा परिवार है, उनके साथ अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं है। महाराज, आप सनातनियों की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का तो अभी तक इस पर कोई भी और एक संदेश और जा रहा है पूरी दुनिया में और भारत के सभी लोगों के जा रहा है ये कि हमारे यहाँ का विपक्ष और कांग्रेस, मम्मी बेटा जीजी जिया जी की पार्टी, उनकी तरफ से आज तक एक भी वक्तव्य नहीं निकला, यानी कहीं ना कहीं वो जिहादियों के साथ खड़े हैं। ये समझ में आ गया है कि कौन सनातनियों के साथ है और ये कौन जिहादियों के साथ खड़ा है। ये कांग्रेस ने अब तक जो बांग्लादेश में इतना अत्याचार हुआ हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे बंधुओं के साथ, उनके व्यापार को लूटा गया, अब तक आ जाएगी आवाज तो हजारों सनातनियों को कोर्ट के घाट उतार दिया गया, लेकिन कांग्रेस का एक व्यक्ति भी अब तक एक शब्द नहीं बोला। तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस और उनके मित्र वो कहीं ना कहीं जिहादियों के साथ और सनातन के खिलाफ खड़े हैं। उसका प्रमाण कई बार दिया है, भले राम मंदिर का मामला हो, राम सेतु की बात हो, सनातनियों की कभी भी कोई बात आई तो कभी भी कांग्रेस सनातनियों के साथ नहीं खड़ी। अरे भाई तू तो रुक जा यार, वो पत्रकार है, तू उसमें डलेगा क्या? हाँ, भगवान हिंद के साथ है और कौन जिहादियों के साथ खड़ा है, ये भी संदेश जा रहा है। आज तो ये बांग्लादेश में सनातनियों का संदेश है कि हम आपके साथ हैं। हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। उसके बाद में हमें आवश्यकता पड़ी तो सनातनी यहाँ से हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश की ओर जाकर अपने सनातनी भाई बंधुओं के लिए उनकी सुरक्षा में, सेवा में उपस्थित रहेंगे। ये हमारा अगला कदम होगा। बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। आज सारे सनातनी भारतवर्ष के एकत्र हुए हैं और भारतवर्ष के सनातनी पूरे भारतवर्ष में ये प्रदर्शन के माध्यम से जो सनातनी बांग्लादेश में रहते हैं उन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। ये संपूर्ण सनातन का भारत का ये परिवार ये पूरे बांग्लादेश के सनातनियों के साथ खड़ा है। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार जो बांग्लादेश में घटना घटित हो रही है उस घटना में पूर्णतः अपना पूरा घटना में जो सनातनियों के साथ अत्याचार हो रहा है उनको बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे भारत के सनातनी भी संदेश दे रहे हैं कि हम भी बांग्लादेश में रहने वाले सब सनातनियों के साथ खड़े हैं और कहीं जरूरत पड़ी तो हम सबको बांग्लादेश जाना पड़ा अपने सनातनियों की सेवा के लिए तो हम सब तैयार हैं। बांग्लादेश जाने के लिए, कूच करने के लिए हम तैयार हैं। ये जिहादी किस्म के लोग, ये जिहादी किस्म के लोग तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। ये जिहादी किस्म के लोग वहां पर अत्याचार करके, बहन बेटियों के साथ दुराचार करके, वहां पर रहने वाले सनातनियों के व्यापार को लूटकर उन्हें जिस प्रकार से प्रताड़ित करके और जो कृत्य कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिने वाले लोग हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं। पूरी देश और दुनिया में रहने वाले सबके लिए हम लोग सब पंथ और धर्म के लिए सम्मान रखते हैं और सबकी सेवा का काम करने का स्वभाव रखते हैं। उसी क्रम में हमारी इस्कॉन की संस्था वहाँ शिक्षा का काम कर रही है, वहाँ पर जरूरतमंदों को भोजन की सेवा, कपड़ों की सेवा, जो भी सेवा है उस सेवा का काम कर रही है। आज इस्कॉन जैसी संस्था और उनके संतों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है यह बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो आज ये प्रतिकार के रूप में हम लोग इकट्ठे हुए और आगे जरूरत पड़ी तो हम लोग जयपुर से लेकर दिल्ली तक अपनी बात और पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ी तो फिर बांग्लादेश जाना पड़े तो फिर बांग्लादेश भी जाएंगे। आज मैं इस स्थिति को देखते हुए ये आकलन लगा रही हूँ कि आज बांग्लादेश की जो स्थिति बनी हुई है उसमें देखते हुए ये लग रहा है कि कल ये भारत की नहीं बन जाए। अगर इस चीज को भारत से बचाना है, ऐसी स्थिति से भारत से बचाना है तो सभी हिंदुओं से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि वो
अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, वैसे ही वो थोड़ा देश के लिए सोचे, देश के लिए जिए।